नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का योर जीके लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण का जो हमने पढ़ा था स्वर और व्यंजन, उसके कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस कंप्लीट करने जा रहे हैं। कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए। अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सुपर टेट का एग्जाम देने वाले हैं, यूपी टेट, सी टेट या फिर कोई भी स्टेट का टेट का एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, इसके साथ ही ये वीडियो लेखपाल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएसआई, एमपीएसआई और सारे एग्जाम जिनमें भी हिंदी आती है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वर्ण व्यवस्था, वर्णक्रम, हिंदी वर्णमाला से जो है प्रश्न जरूर बनते हैं। 1 से 2 प्रश्न आपके जरूर बनते हैं इस टॉपिक से। आपसे पूछ लिया जाता है हस्त स्वर किसे कहते हैं, या फिर आपसे पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है। तो ये सारे प्रश्न अक्सर बनते हैं एग्जाम के अंदर और वहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आज हम सारे पॉइंट वो कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अगर आप यूपी टेट का एग्जाम देते हैं, सी टेट का एग्जाम देते हैं, या फिर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप केंद्रीय विद्यालय के अंदर जॉब पाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हिंदी से प्रश्न बनते हैं। हिंदी का अलग से एक सब्जेक्ट, एक सेक्शन आता है और उसमें ये प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो लगभग 2 से 3 नंबर की आपकी तैयारी है, ये वीडियो है, तो पूरा वीडियो अंत तक देखिए। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे हम, पहला हमारा फैक्ट है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के या फिर बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? वे वर्ण या फिर जिनको स्वतंत्र रूप से उच्चारित करते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको स्वर कहते हैं। इसका एक डिटेल वीडियो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो जरूर से देख ले, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आज हम सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। दूसरा फैक्ट है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें कहते हैं हस्त स्वर। हस्त स्वर, इनके उच्चारण में कम समय लगता है, ठीक है, जैसे कि छोटा आ हो गया, छोटा ई हो गया, छोटा ऊ हो गया, ये सारे हस्त स्वर हो जाएंगे। अगला फैक्ट है, जिन स्वरों के उच्चारण में हस्त स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे कि बड़ा आ हो गया, बड़ा ई हो गया, ए हो गया, आए हो गया, ठीक है, ए हो गया, आए हो गया, ओ हो गया और औ हो गया, ये सारे दीर्घ स्वर हो जाएंगे क्योंकि इनके उच्चारण में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। हस्त स्वर कौन कौन से हैं? छोटा आ, छोटे ई और उ और री, ये सारे हस्त स्वर हो जाएंगे। इनको ही मूल स्वर कहते हैं। हस्त स्वर या फिर मूल स्वर एक ही बात हो जाएगी। दीर्घ स्वर कौन कौन से हो गए? बड़ा आ, बड़ी ई, उ, ए, आए, ओ, औ, ये सारे दीर्घ स्वर हो जाएंगे। आगत स्वर कौन से हो जाएंगे? आ और आ के आगे ये चंद बिंदु, तो औ ऐसे कभी कभी बोल देते ना औ, तो ये हो जाएगा आगत स्वर। आगत स्वर वो स्वर होते हैं जो हमने दूसरी भाषा से लिए हैं, ठीक है। अगला है अग्र स्वर कौन से होते हैं? तो अग्र स्वर होते हैं ई, ए और ए। अग्र स्वर जिनमें जीवा का आगे का भाग प्रयोग में लाया जाता है उसको कहते हैं अग्र स्वर। अगला है मध्य स्वर, तो आ हो जाएगा मध्य स्वर, इंपॉर्टेंट है ये याद रखें। पश्य स्वर, बड़ा आ, उ, ओ, औ और आ, ये सारे हो जाएंगे पश्य स्वर। नेक्स्ट है समृद्ध स्वर कौन से होते हैं? तो समृद्ध स्वर ई और उ हो जाएंगे। अर्ध समृद्ध स्वर कौन से होते हैं? ई और उ हो जाएंगे। छोटा ई, छोटा उ अर्ध समृद्ध है, बड़ा ई, बड़ा उ समृद्ध है, ठीक है, क्लियर है आपको। अगला है विब्रत स्वर कौन से होते हैं? तो विब्रत हो जाएंगे ओ, ए और औ। अर्ध विब्रत कौन से हो जाएंगे? ए, आ, ओ और औ, ये सारे अर्ध विब्रत हो जाएंगे। अब बात करेंगे व्यंजनों की संख्या की। तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो व्यंजन होते हैं 41, स्वर होते हैं 11, टोटल होते हैं 52 वर्ण। हिंदी वर्णमाला में 52 यानी कि 52 वर्ण होते हैं। कितने हो जाएंगे? 52 वर्ण हो जाएंगे, जिसमें से 11 आपके हो जाएंगे स्वर और 41 यानी कि 41 हो जाएंगे आपके व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो आपके जो भी ये 41 व्यंजन होते हैं, इसमें से स्पर्श व्यंजन होते हैं 27, ठीक है। कहीं पर इनकी संख्या 25 भी दी गई है, ठीक है। 2 जो है वो आगत व्यंजन है, इसलिए उनको भी स्पर्श व्यंजन में गिन लिया जाता है। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? 4। कौन कौन से? यारा, लावा, ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, मैंने आपको बताया भी था। इसके बाद ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तीनों तरह के सा, सीटी वाला सा, षटकोण वाला सा, सरौते वाला सा और हा, ये सारे आपके हो जाएंगे ऊष्म व्यंजन। इसके बाद बात करेंगे आगत व्यंजन। तो आगत व्यंजन है 2। कौन कौन से? एक जा है आपका और एक फा है, ये आगत व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? ये भी 4 है। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञा और शा, ये 4 आपके हो जाएंगे संयुक्त व्यंजन। इनको किसी ना किसी व्यंजन से मिलकर बने हैं ये। का वर्ग, तो का वर्ग की ध्वनियां कौन कौन सी हैं? का, खा, गा, घ, जानते हैं। एक वर्ग में 5 ध्वनियां होती हैं, का, खा, गा, घ, 5 हो जाएंगी का वर्ग की, ठीक है। वर्ग कितने हैं? का, चा, टा, पा, ठीक है, ये वर्ग हो जाएंगे आपके। तो का वर्ग में का, खा, गा, घ, चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, ता वर्ग में ता, था, धा, धा, पा वर्ग में पा, फा, वा, भा, मा। और अंतस्थ व्यंजन अभी मैंने आपको बताया यारा, लावा हो जाएंगे। अर्ध स्वर कौन कौन से हैं? या और वा। लुंठित व्यंजन अगर आपसे पूछ ले तो हो जाएगा रा, ठीक है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट है पार्श्विक व्यंजन। तो पार्श्विक व्यंजन हो जाएगा ला। ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? तो शा, सा, सा और हा, ठीक है, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं? तो ड और ढ।
ढा डमरू का, ढा ढक्कन का, ये उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाएंगे। अब बात करेंगे अघोष व्यंजन की। अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण को अघोष व्यंजन कहते हैं। इसके अलावा फा, शा, सा और शा, ये भी अघोष व्यंजन है। तो प्रत्येक वर्ग, जैसे कि का वर्ग ले लेंगे तो का, खा, गा, घा और णा, क ख ग घ णा, ये हो गया का वर्ग। तो पहला और दूसरा हो जाएगा अघोष, तीसरा चौथा और पांचवा हो जाएगा सघोष। ठीक है, तीसरा चौथा और पांचवा हो जाएगा सघोष। डा, ढा, जा, या, रा, लावा, ये सभी सघोष हैं। ठीक है, ये सारे स्वर सघोष हैं। इसके बाद है अल्प प्राण व्यंजन। तो देखो का वर्ग है, जैसे का, खा, गा, घा और णा, पहला दूसरा क्या हो गया? अघोष, तीसरा चौथा पांचवा क्या हो गया? सघोष। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद अल्प प्राण, तो पहला और तीसरा होता है और पांचवा, 1, 3 और 5, 1, 3 और 5 हो जाते हैं अल्प प्राण, और 2 और 4 दूसरा और चौथे नंबर का जो वर्ण है वो हो जाएगा महाप्राण, दूसरा और चौथा महाप्राण, और पहला दूसरा अघोष और तीसरा चौथा पांचवा सघोष। क्लियर है आपको? आई होप आपको क्लियर होगा, अब आप कभी नहीं भूलेंगे। 1, 3, 5 अल्प प्राण और 2 और 4 महाप्राण, पहला दूसरा अघोष और तीसरा चौथा पांचवा सघोष। क्लियर है? ठीक है, तो ये टेबल आपको याद रखनी है, तो आप कभी इस पे कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर यही दिया गया है महाप्राण ध्वनियां कौन सी हैं। फिर नासिक व्यंजन कौन से हैं जिनका उच्चारण नासिका मार्ग से होता है, उनको बोलते हैं नासिक व्यंजन। कौन कौन से हो जाएंगे? ना, जा, णा, ना, मा, हर वर्ग का पंचम जो अक्षर होता है उसको नासिक व्यंजन कहते हैं। जैसे चा, छा, जा, झा और ना, चा, छा, जा, झा, ना, तो ये पंचम अक्षर। का, खा, गा, घ, णा, ठीक है, ता, था, दा, धा, ना, ठीक है, तो ये पंचम जो अक्षर हो जाएगा वो नासिक व्यंजन हो जाएगा। अगला देखेंगे कंठ व्यंजन, जिनका उच्चारण कंठ से होता है, जैसे क, ख, ग, घ, णा, का कंठ यानी कि आपके गले से उच्चारित हो रहे हैं ये, तो इनको कंठ व्यंजन कहते हैं। इसको याद करने की ट्रिक कैसी है? जैसे का वर्ग है, का वर्ग आता है आपका, फिर चा वर्ग आता है, टा वर्ग आता है, ता वर्ग आता है और पा वर्ग आता है। ये आपके वर्ग होते हैं आपके 5। ठीक है, अब इनको कहाँ से उच्चारण किया जाता है? तो यहाँ से याद करें, ऐसे। तो पहला जो है कंठ से, का वर्ग जो है कंठ से उच्चारित होता है, चा वर्ग जो है तालु से उच्चारित होता है, KTM। तो आपको का और चा याद रखना है, ये ज्यादा पूछे जाते हैं, कंठ के पूछे जाते हैं और तालु के पूछे जाते हैं। इसके बाद ओष्ठ के पूछे जाते हैं, पा, फा, बा, भा, मा, ओष्ठ के पूछे जाते हैं, और दंत, ता, था, धा, धा, ना, दंत के भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद देखेंगे हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। छा वर्ण किसके योग से बनता है? संयुक्त व्यंजन है छा, मैंने आपको बताया था, का और शा से मिलकर बनता है। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो आपसे ऑप्शन में दे दिया जाएगा टा, ठा, डा, ढा, णा। देखो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, बीच में ता वर्ग भी आ जाएगा। तो का वर्ग आपका कंठ से उच्चारित नहीं हो रहा था, क्यों? क्योंकि नहीं, दंत से उच्चारित नहीं हो रहा था, क्योंकि दंत से कौन से उच्चारित होते हैं? ता, था, दा, धा, ना, दंत से उच्चारित होते हैं। ठीक है ना। इसके बाद अगला देखिए, का वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है, हमने देख ही लिया। वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं, हमने पढ़े। कंठ की ध्वनियां कौन सी हैं? का और खा है। ए और ऐ कौन सी ध्वनिया है? कंठ और तालव्य, कंठ तालव्य, मतलब कंठ और तालु दोनों का इसमें संयोग होता है। अगला है अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? तो अंग और आह अयोगवाह वर्ण होते हैं। अघोष वर्ण कौन सा है? तो आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे, आपको बताया है अघोष और सघोष कौन से हैं, अब आप ये आराम से ढूंढ सकते हैं। यारा लावा किस प्रकार के व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, फिर चाचा जाजा ना तालव्य, मैंने आपको बताया था KTM 2, आप अपने माइंड बस KTM 2 याद रखो, KTM 2 DO। ठीक है, कंठ, तालव, मूर्धन्य और दंत और ओष्ठ। ठीक है, अब सेकंड नंबर का टाठा डाढ़ाना, तो पहला क्या हो गया? KTM 2, का वर्ग, टा वर्ग, टा वर्ग में क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा ना, तो मूर्धन्य से हो जाएगा। दंत वाले कौन से हैं? ताथा दाधा ना। ओष्ठ वाले कौन से हैं? पाफा बाभा मा। ठीक है, दंतोष्ठ कौन सा है? बा। ये आपको सिंगल है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। वाह वाह, ये हो जाएगा आपका दंतोष्ठ। दांत और ओष्ठ मतलब दांत और ओंठ का इसका प्रयोग हो रहा है उच्चारित करने में। स्वरयंत्रीय व्यंजन कौन सा है? हा हो जाएगा। सो गाइज, ये हमारे वन लाइनर क्वेश्चंस थे जो हमने कवर कर लिए सारे इंपॉर्टेंट, और आपके एग्जाम में इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा इस टॉपिक से। वर्ण क्रम का अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो आपका इस टॉपिक से कवर हो जाएगा, इसलिए ये वीडियो आप जरूर से देखें पूरा अंत तक। अपने दोस्तों के साथ भी खूब सारा शेयर करें और रिवीजन के लिए एक बार फिर से जरूर देख लें इस वीडियो को, और बने रहिए योर जीके लाइव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। विश यू ऑल द बेस्ट आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।